Hello everyone, welcome to today's class. Today is the last session of the accounting equation and we'll be solving few more transactions and see how the accounting equation will be affected by those transactions. To begin with, today's first transaction is Rohan, a debtor for rupees 20,000 was become insolvent. रोहन हमारा डेटर था, 22,000 रुपीज उसने बिजनेस को देने थे और उसको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया एंड 40 पैसा इन अ रूपी वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट. 40 पैसा इन अ रूपी मीन्स 40%, जितना उससे लेना था उसका 40% ही हमें रोहन से मिल पाया, यानी कि जो 60% है वो रोहन हमें नहीं दे सकता. और वो नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, बैंकरप्ट हो गया, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है. सो इफ वी लुक दिस फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, दिस 60% ऑफ 12,000, that is 12 of 20,000, 60% of 20,000 is 12,000. That is a total loss for the business and that loss is bad debt. फाइन. और रोहन ने कितना अमाउंट दिया? 40% ऑफ 20,000. इफ यू कैलकुलेट 40% ऑफ 20,000 दैट इज 8,000. तो इसका इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या पड़ेगा कि एसेट में कैश 8,000 से इंक्रीज हो जाएगा, डेटर्स आपके 20,000 से रिड्यूस हो जाएंगे एंड bad debt is a loss for the business. Fine. And we know that losses are to be subtracted from the capital, so capital में 12,000 less हो जाएगा. Fine. So the net effect will be cash will increase by 8,000 in the asset. Debtors, रोहन से अब और कुछ नहीं आना, 8,000 आना था, बस आ गया. तो डेटर्स में रोहन 20,000 से टोटली लेस, नील कर देंगे हम रोहन के अकाउंट को, क्योंकि उसके बाद और कुछ नहीं आएगा. 8,000 आना था, आ गया. 20 की बजाय 8,000 आया, दैट मीन्स 12,000 इज अ लॉस, बैड डेट फॉर द बिजनेस. सो दिस अमाउंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, invested in shares of X Limited rupees 10,000. Now, if we are investing, we are purchasing the shares of a company X Limited. Fine. So that is our investments. And we know that investments are our asset. और जब हमने शेयर्स परचेज किए हैं तो डेफिनेटली मैंने पेमेंट करी होगी कैश में. सो टू अकाउंट्स विच आर इन्वॉल्व्ड ओवर हेयर इन दिस ट्रांजेक्शन. पहला, कैश. कैश आपके बिजनेस से 10,000 रिड्यूस हो जाएगा. रीजन, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट परचेज करी है तो आपने 10,000 की पेमेंट करी है. और दूसरा एसेट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में एज एन एसेट 10,000 इंक्रीज हो जाएगा. सो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे ही हो रहा है. 10,000 आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एसेट में इंक्रीज हो रहे हैं और 10,000 आपके एसेट में इन द फॉर्म ऑफ कैश डिक्रीज हो रहे हैं. नेक्स्ट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000. वेरी सिंपल ट्रांजैक्शन. आपने बिजनेस में से 20,000, बिजनेस का जो कैश इन हैंड था उसमें से 20,000 आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए. अगेन इस एंट्री का भी इफेक्ट आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन के सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे होगा. कैश में से 20,000 डिक्रीज हो जाएगा और बैंक, वो भी आपका एसेट है, उसमें 20,000 इंक्रीज हो जाएगा. सो योर अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी मैच्ड. विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज रुपीज 3,000. अब इस ट्रांजेक्शन में हम क्या कर रहे हैं? बैंक से 3,000 विड्रॉ कर रहे हैं. पर्पस क्या है? उसको ऑफिस यूज में आपने लेकर आना है, यानी कि आपके ऑफिस में जो कैश है वो 3,000 से इंक्रीज हो जाएगा और बैंक का बैलेंस 3,000 से डिक्रीज हो जाएगा. कैश और बैंक दोनों ही एसेट होते हैं, तो इस ट्रांजेक्शन का भी इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे ही आएगा. एसेट में कैश 3,000 से इंक्रीज हो जाएगा और बैंक 3,000 से डिक्रीज हो जाएगा. Now the next transaction is interest on capital is given at the rate of 5% per annum on capital of rupees 1 lakh. सबसे पहली बात बेटा,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, कौन किसको देता है, पहले ये समझ लेते हैं, और किस पे दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस ओनर को देता है। क्यों देता है? क्योंकि ओनर ने बिजनेस को कैपिटल दी है इन्वेस्ट करने के लिए। और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या बोलते हैं कि बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड ओनर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, और हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिजनेस के बनाते हैं। वी आर प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या ट्रांजेक्शन्स को जो हम देखते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं। फाइन। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, क्योंकि ओनर सेपरेट लीगल एंटिटी है ओनर की, तो ओनर जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस ओनर को उसके बदले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। तो यानी कि कौन किसको देता है? बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। किस पे देता है? ओपनिंग कैपिटल, जो ओनर ने फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग में जो ओनर की कैपिटल होती है ना, उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। तो अगर मैं इसमें कैलकुलेट करूं 1 लाख पे 5% विच इज इक्वल टू 5,000, यानी कि बिजनेस ओनर को 5,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। अब बिजनेस देगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस फॉर बिजनेस। फाइन। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस ट्रीट होगा, और ओनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिसीव करेगा। तो ओनर क्या कहता है कि फाइन, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में रिसीव कर रहा हूं, आप मेरी बिजनेस में कैपिटल को इंक्रीज कर दीजिए। सो द इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री विल बी दैट वी आर गोइंग टू increase the capital and decrease the capital by 5,000। डिक्रीज द कैपिटल बाय 5,000 क्योंकि बिजनेस का हम एक्सपेंस मान रहे हैं, एक्सपेंसेस को हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर की कैपिटल को इंक्रीज कर देता है क्योंकि ओनर ये अमाउंट रिसीव कर रहा है। सो 5,000 इज एडेड इन द कैपिटल। ऑन अ सिमिलर लाइन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सेम लॉजिक है, सेम कंसेप्ट है। ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल पर्पस के लिए ड्राइंग्स करता है, तो सेम वे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनर बिजनेस को देता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की इनकम मानी जाएगी, और ओनर क्या कहता है कि ठीक है, मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रहा हूं, तो मेरी बिजनेस में कैपिटल रिड्यूस कर दीजिए। सो इफ दिस इज द केस के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 हमने देनी है, सो इसका इफेक्ट भी सेम आएगा जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कैपिटल में प्लस और माइनस हुआ था, same way interest on drawing added 500 in the capital, subtracted 500 from the capital, subtract from owners point of view। वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको कैश में नहीं दे रहा, मेरी कैपिटल आप बिजनेस में रिड्यूस कर दीजिए, और क्योंकि वो बिजनेस को मिल रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो बिजनेस की इनकम कैपिटल को इंक्रीज कर देती है। दैट इज व्हाई इट इज एडेड इन दी कैपिटल। नेक्स्ट इज परचेज सिक्योरिटीज ऑफ ₹10,000 इन कैश। सिक्योरिटीज अगेन, ये हमारी सिक्योरिटीज एक तरीके से इन्वेस्टमेंट्स ही होती हैं। ये हमने अभी पीछे भी ट्रांजैक्शन में देखा था, जब व्हेन वी परचेज दी शेयर्स ऑफ अ कंपनी एक्स लिमिटेड, सो इन्वेस्टमेंट्स वर इंक्रीज्ड। सिमिलरली अगर हम सिक्योरिटीज परचेज करते हैं 10,000 की इन कैश, तो एसेट में से कैश 10,000 रिड्यूस हो जाएगा, और एक और एसेट सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000 एसेट्स में ऐड हो जाएगी। सो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन में ही आएगा। एक एसेट इंक्रीज in the form of investment और दूसरा एसेट डिक्रीज in the form of cash. Now sold securities costing ₹10,000 for ₹1,500। 10,000 की सिक्योरिटीज थी, हमने 1,500 पे सेल कर दी, कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी कि फॉर कैश हुई है। सो 1,500 से आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा। सिक्योरिटीज सेल करी है, तो एसेट्स में से सिक्योरिटीज 1,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या हुआ कि 1,000 की सिक्योरिटीज आपने 1,500 में सेल की है, 500 इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट इज गोइंग टू बी एडेड इन दी कैपिटल।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बॉट अ स्कूटर फॉर ऑफिस ₹2800 इन कैश। अब देखो बेटा, ये जो स्कूटर परचेज किया है वो फॉर ऑफिस पर्पस किया है। ऑफिस पर्पस का मतलब बिजनेस पर्पस के लिए किया है। सो डेफिनेटली स्कूटर बिजनेस के लिए एसेट बन जाएगा। और कैश में परचेज किया है तो एसेट में कैश रिड्यूस हो जाएगा 2800 से, और ये आपका एक और एसेट स्कूटर बिजनेस में आ जाएगा 2800। नेक्स्ट इज पेड कैश ₹2000 फॉर लोन एंड ₹100 फॉर इंटरेस्ट। आपने कैश पे किया है 2000 फॉर लोन एंड 100 फॉर इंटरेस्ट, यानी कि आपका कैश तो रिड्यूस हो गया कितने से, 2000 आपके लोन की इंस्टॉलमेंट थी और 100 इंटरेस्ट था, तो टोटल कैश रिड्यूस हो गया 2100 से। सो एसेट साइड में 2100 आपका लेस हो गया कैश में से। अब जो लोन है वो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, सो 2000 आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन। सो लाइबिलिटीज में लोन होगा, उसमें से 2000 लेस हो गया। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमारा खर्चा है ना, ये हमने बार बार देना होता है ना, इधर मंथली और 6 मंथली और क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, तो यानी कि ये तो देना ही है ना, रेकरिंग एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इट विल बी ट्रीटेड जस्ट लाइक अवर नॉर्मल एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस कैपिटल में से माइनस हो जाते हैं। सो इंटरेस्ट पेड ₹100 will be subtracted from the capital. So the net effect, एसेट में से कैश 2100 रिड्यूस हो जाएगा, लाइबिलिटी में से लोन 2000 का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड कैपिटल में से इंटरेस्ट पेड ऑन लोन एज एन एक्सपेंस ₹100 रिड्यूस हो जाएगा, एंड द अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी मैच्ड. Now the last transaction for the day is purchased a furniture for ₹15,000, giving ₹5,000 in cash and the balance through a loan. मतलब आपने फर्नीचर बाय किया 15,000 का, ठीक है, तो आप देखिए आपके एसेट साइड में फर्नीचर 15,000 का आ गया, 5,000 कैश में पे किया है, सो एसेट में कैश में से 5,000 रिड्यूस हो जाएगा, तो बाकी का 10,000 कैसे पेमेंट हो रही है, हो ही नहीं रही है, बाकी हमारे क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर एज अ लाइबिलिटी आ जाएंगे, क्योंकि हमने फर्नीचर जिनसे परचेज किया है उनको 10,000 फ्यूचर में पे करना है, फाइन. सो इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट 10,000 की लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी, क्रेडिटर्स ऑफ फर्नीचर 10,000. सो द नेट इफेक्ट विल बी एसेट में कैश 5,000 से रिड्यूस, क्योंकि फर्नीचर परचेज किया 5,000 कैश में पेमेंट करी, फर्नीचर 15,000 का बुक्स ऑफ अकाउंट में आ गया, तो एसेट्स में 15,000 इंक्रीज हो गया, तो आप नेट इफेक्ट देखो, आप लेफ्ट हैंड साइड में नेट इफेक्ट क्या हुआ, प्लस 15,000 less 5,000, it will be plus 10,000. So LH लेफ्ट हैंड साइड आपकी 10,000 से इंक्रीज हो गई, और राइट हैंड साइड भी, लाइबिलिटी साइड भी 10,000 से इंक्रीज होगी, क्योंकि बैलेंस is going to be paid in future, it is being converted into a loan. So liability side में creditors of furniture 10,000 आपके books of account में आ गए. I hope that whatever we have discussed today is being clear to all of you. We have completed maximum all the entries of the accounting equation which has been discussed in your book so far. If you still have certain query, you can put up your questions. That's all for today from my side. Thank you very much.